बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट एलिया रिजवी और हमारे स्टोरी टाइम शो में आपको खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं चंद नन्हे मुन्ने मेहमान। चलिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बच्चों, आज भी बबलू हमेशा की तरह लेट है। हम 5 तक गिनते हैं, अगर बबलू ना आया तो हम अपनी कहानी शुरू कर देंगे। ठीक है, आप मेरे साथ मिलकर गिने। 1 2 3 4 5। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, लगता है आज मैथ की क्लास हो रही थी। कहानी नहीं पढ़नी आज क्या? जी नहीं बबलू, आज आप देर से आए हैं। अगर आप आइंदा देर से आए तो हम अपना शो शुरू कर देंगे और सिर्फ 5 तक गिनेंगे। ओहो, क्या बताऊं बाजी आपको, आज तो मैं मुश्किल में फंस गया था। क्यों, क्या हुआ था? एक मुसीबत आ गई थी मेरे गले में, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। अच्छा, कैसी मुसीबत? मैंने सोचा रास्ते में ट्रैफिक होता है, तो मैंने सोचा कि अब्बू का मोबाइल लेकर निकलता हूँ, तो रास्ते में गेम खेलता रहूंगा। आपको कितनी दफा मना किया है बबलू कि छोटे बच्चों को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। यही हुआ। मैं रास्ते में सेल्फी लेने के लिए रुका तो एक आदमी ने मुझसे कहा कि बेटा आप तो इतने स्मार्ट हो। मैंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा लो मैं आपकी एक फोटो लेता हूँ। ओह, लगता है बड़ी मुसीबत थी। जी, मैं तो बहुत खुश हो गया कि आज मेरी फुल फोटो आएगी। और फिर क्या हुआ, मैंने जैसे ही उनको मोबाइल दिया वो मेरा मोबाइल लेकर भागना शुरू हो गए। वो जब भागे तो मैं उनके पीछे पीछे भागा। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। वो भागते गए, मैं पीछे पीछे भाग रहा था। ये होती है बेवकूफ़ी का नतीजा। लेकिन कुछ दूरी पर वो दो चोर जो था वो गिर गया। वो कैसे? वो इस तरीके से कि वहाँ पर एक बंदा जा रहा था बाइक चलाते हुए, उसने उसको लात मारी और वो गिर गया। ये होती है अक्लमंदी। चलिए, आपका मोबाइल मिल तो गया ना? हाँ, मोबाइल तो मिल गया, मगर अब वो टूट गया है और अब अब्बू की डांट खानी पड़ेगी। ये आपके लिए एक सबक था। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हमारी कहानी में है 2 जानवर। बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि कौन से जानवर? मैं बताऊंगा। शेर। शेर? शेर पहला तो सही है। बिल्ली। नहीं, बिल्ली नहीं। मोहम्मद, आप बताएं। मुझे लगता है कि बकरी हो सकती है। पहला तो शेर है लेकिन दूसरा बकरी नहीं है। बबलू, आप टेंशन छोड़ें और कुछ बोलें। मेरे ख्याल से दूसरा मेरे जैसा ही होगा, गधा। मायूस ना हो बबलू, आपका मोबाइल चोरी हुआ ये बुरी बात है, लेकिन वो मिल तो गया ना, और टूट गया ये कम नुकसान है। अल्लाह ताला ने आपको किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है और आपने इससे सबक भी सीखा है। हाँ तो बच्चों, हमारे कहानी का दूसरा जानवर है लोमड़ी। तो ये कहानी है एक शेर की और एक समझदार और चालाक लोमड़ी की। हाँ तो बच्चों, शुरू करें। जी। एक जंगल में एक शेर रहता था जो दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता था। बच्चों, आपको पता है शेर दरिंदगी क्यों करता है? हाँ, ये तो बहुत आसान सी बात है बाजी, ये शेर है। ये क्या बात हुई, जंगल का बादशाह है। अब ये शेर जानवरों से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जी, तो ये शेर भी जानवरों पर हमला करता है, इन्हें मारता है और खा जाता है। बाजी, ये शेर एक बार मिल तो जाए, पता है मैं क्या करूंगा? मैं उसके साथ, बच्चों तुम बताओ। डर के भाग जाओगे। नहीं नहीं, मैं उसके साथ सेल्फी बनाऊंगा। उफ बबलू, अब भी मोबाइल और सेल्फी का भूत आपके सर पे सवार है। सॉरी बाजी, आज से मोबाइल नहीं लूंगा अब्बू का। गुड बबलू। खुद अपना खरीदूंगा। या अल्लाह। हाँ तो बच्चों, कहानी पे चलते हैं दोबारा। जंगल के इस शेर की वजह से जंगल में रहने वाले दूसरे जानवर डर कर भाग गए और दूसरे जंगल में चले गए और जंगल में शेर अकेला रह गया। हाँ, उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया होगा। नहीं जी, क्योंकि दूसरे जंगल में दूसरे शेर की हुक्मरानी थी, वहाँ पे ये शेर कैसे जा सकता था? ओहो,
ये तो शरीफ शेर है, बेचारा दूसरों के इलाकों में नहीं जाता। अब शेर बहुत भूखा था। वो सारा दिन भागता दौड़ता और खाने की तलाश में इधर उधर फिरता रहता, लेकिन उसको कुछ खाने को नहीं मिला। आखिर वो क्या करता? अब उसको बहुत भूख लगी थी। जंगल में पत्ते होते हैं, पत्ते खा लेता। हैं? क्या हो गया तुम्हें? वो शेर है, हमारी तरह गोश्त खाता है, नॉन वेजिटेबल है। जी बच्चों, शेर घास नहीं खाता। अल्लाह ताला ने उसकी ग़िज़ा दूसरे हैवानों का गोश्त रखा है। हाँ देखा। शेर दौड़ते दौड़ते चलते चलते बहुत दूर निकल गया और उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार वो एक बहुत बड़ी गार के पास पहुंचा। उसने सोचा ये तो बहुत बड़ी गार है, यहाँ ज़रूर कुछ खाने को होगा। बाजी ये गार क्या होती है, जरा ये तो बता दे मुझे। गार कुदरती तौर पे बनी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीनों में, पहाड़ों पर और टेलों पर बनी होती है। ये बहुत बड़ा सुराख होता है जिसमें इंसान और हैवान आसानी से चले जाते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने गार देखी है? नहीं। ये देखें स्क्रीन पर। आप लोगों को पता है दुनिया में सबसे बड़ी गार कहाँ पे वाक़या है? मुझे पता है। बबलू, आप तो बस करें, आपको तो ये नहीं पता कि गार क्या होती है। आपको सिर्फ मोबाइल और सेल्फी का पता है। बच्चों, आपको पता है? नहीं। मगर मुझे तो पता है ना। दुनिया की सबसे बड़ी गार अमेरिका में है, जिसका नाम है मैमथ केव, जो 750 किलोमीटर लंबी है। ओह इतनी लंबी, 750 किलोमीटर, यानी रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक? जी नहीं, 750 किलोमीटर का मतलब है कि लाहौर से सक्खर तक। ये तो गार नहीं, पूरा मुल्क लगता है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। शेर गार के अंदर गया। वहाँ गया तो वहाँ अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था। उसने सोचा इतनी बड़ी गार है, कोई तो होगा। तो उसने सोचा मैं रुकूं और इंतज़ार करूं कि कोई आए और उसे खा लूं। बेवकूफ, अच्छा होता कि पासपोर्ट बनाकर पड़ोस के जंगल में चला जाता और वहां जाके शिकार करता। उफ, चुप रहें। इस गार में एक चालाक लोमड़ी रहती थी और जो कि खाने के लिए और शिकार के लिए बाहर निकली हुई थी। जब शाम को वो अपने घर वापस लौटी यानी गार में, तो उसने देखा कि गार के बाहर किसी बड़े जानवर के पाँव के निशान हैं। उसने सोचा कि गार के अंदर लगता है कोई है। हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई जानवर आया हो और चला गया हो। लोमड़ी चालाक थी। उसने वहाँ पे गौर से देखा और उससे यकीन होने लगा कि गार के अंदर कोई जानवर है। बच्चों, आप मुझे बताएं लोमड़ी को क्यों यकीन हुआ कि गार के अंदर कोई जानवर है? शेर के पंजों से। शेर के पंजे तो पहले भी थे जो उसको ये बता रहे कि गार के अंदर कोई गया है, लेकिन गार के बाहर कोई आया है ये कैसे उसको पता चला? मैं बताता हूँ, लोमड़ी ने शेर के पंजों के निशान अंदर आते हुए सिर्फ देखे थे, वापसी के पंजों के निशान नजर नहीं आए होंगे। अरे वाह बबलू, आप में भी इतनी अकल है। ओहो, मैं तो पहले से ही स्मार्ट हूँ, आपको पता नहीं है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अब्बू के जूतों के निशान देखता रहता हूँ दरवाजे पर। जब वो चले जाते हैं तो टीवी ऑन कर लेता हूँ। अरे भाई, इसमें हंसने की क्या बात है, पप्पा को भी तो देखना होता है। ओ मेरी टोपी, ये तो हर बार उतर ही जाती है। बाज नहीं आओगे बबलू। हाँ तो बच्चों, हमारे पाँवों के आगे होती हैं उंगलियां, जिससे हमारे जाने और आने के जो निशान हैं वो उल्टे हो जाते हैं। इसी तरह लोमड़ी को अंदाज़ा हुआ कि वो पाँव जाने के तो हैं लेकिन वापस आने के निशान नहीं हैं। लोमड़ी भाग गई होगी इसको देख के तो। नहीं, उसने सोचा कि पता नहीं कौन सा जानवर है अंदर, शायद कोई दरिंदा ना हो। अरे अगर उसको डर था तो क्राइम पेट्रोल को बुला लेती, वो पता करा देते। हंस रहे हो? ऐसे ही तो होता है। आपने क्या चैनल पे नहीं देखा, क्राइम पेट्रोल वाले आके सारी मालूमात निकालते हैं। जी नहीं, लोमड़ी होशियार और चालाक थी। उसने एक तरकीब सोची और गार के पास गई और कहा अस्सलाम वालेकुम मेरी गार, और कुछ देर खामोश रही और फिर बोली कि तुमने मुझे वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा, तुम तो फ़ौरन मुझे कहती हो वालेकुम अस्सलाम और खुश आमदीद। लगता है तुम चाहती हो कि मैं अंदर ना जाऊं और अंदर कोई ख़तरनाक जानवर है शायद। चीटिंग 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 चीटिंग, ये लोमड़ी शेर को बेवकूफ बना रही है। भला गार भी कभी बोलती है? बबलू, इस दुनिया में बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत होते हैं। जैसे आज आपको बेवकूफ़ बनाया, तो इसलिए हमें बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। तो जब लोमड़ी ने ये कहा तो शेर सोच में पड़ गया। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो लोमड़ी यहाँ से चली जाएगी। फिर उसने मुंह बनाकर बोला, ओ नहीं 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 नहीं,
शेर भाई कुछ नहीं बोलना प्लीज, वरना वो भाग जाएगी। बबलू आप हमेशा बेवकूफ़ों का ही साथ देना। तो फिर शेर ने कहा अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। लो बन गया बेवकूफ, ये शेर नहीं गधा है। लोमड़ी ने जैसे ही शेर की आवाज़ सुनी वो वहां से तेजी से भाग गई और वहां पे शेर अकेला रह गया और आखिरकार वो भूख से मर गया। बेवकूफ बेचारा, मुझे वो कॉल करता, मैं उसको आइडिया दे देता कि लोमड़ी को मोबाइल पे कॉल करके कहो कि अंदर कोई नहीं है। उफ। तो बच्चों आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें अक्लमंदी से काम करना चाहिए। जी, और बबलू आपने क्या सीखा? हाँ, सोचता हूँ। हाँ याद आया, मुझे ये पता चला कि लोमड़ी से सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए वरना वो भाग जाएगी। हंसते हो? क्यों हंसते हो तुम मेरी बातों पे? फिर हंसे? हाँ तो बच्चों हमने इस कहानी से सीखा कि अगर लोमड़ी अक्लमंदी से काम ना लेती तो वो शेर उसको खा जाता और समझदार लोग हमेशा मोहतात और केयरफुल होते हैं। तो बच्चों हमेशा किसी भी वक्त में समझदारी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए ताकि हम किसी बड़े नुकसान से बच सकें। जी, जैसा आज मेरे साथ हुआ, अब बात समझ में आ गई। अगर मैं उस मोबाइल मांगने वाले का जवाब नहीं देता तो आज अब्बू की डांट से भी बच जाता। कोई बात नहीं बबलू, ये कहानी इसीलिए थी ताकि आप अकल का इस्तेमाल करें और आइंदा किसी बड़ी मुसीबत से बच सकें। सही कहा आपने। हाँ तो प्यारे बच्चों आपको हमारी कहानी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप करें और अगर आप हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें। हाँ, हमारे दिए हुए नंबर पर हम आपको बुला लेंगे। जी तो अब वक्त हो गया है हमारे जाने का, तो अगली बार दोबारा आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन का कहना ज़रूर मानिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।